इस न्यूज के प्रायोजक है मां मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, दाल चौराहा, उदयपुर रोड, सलूम्बर। पायरावाला साड़ीज, नागदा बाजार, सलूम्बर। पायरावाला साड़ीज की नई शाखा जल्द ही अब सागवाड़ा शहर में भी। वर्तमान में डूंगरपुर जिले के आसपुर और साबला क्षेत्र की 31 पंचायतों के ग्रामीण और आसपुर व्यापार मंडल सहित विभिन्न संगठनों के लोगों ने आसपुर एसडीएम कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन करते हुए नवगठित हो रहे सलूम्बर जिले में शामिल होने की हुकार भरी और अपनी सहमति जताई। एसडीएम कार्यालय के बाहर धरने को संबोधित करते हुए समानता मंच के संरक्षक दिग्विजय सिंह ने कहा कि नया जिला बनने से आमजन को काफी सुविधाएं सहज मिल सकेगी व नया जिला बनने से विभिन्न तरह की जिला स्तरीय भर्तियों में भी नए सिरे से पद मिलेंगे, जिससे कई बेरोजगारों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। साथ ही इसका फायदा अन्य योजनाओं में मिलने वाले बजट में भी मिलेगा। वहीं आसपुर व्यापार मंडल के अध्यक्ष सुशील जैन ने कहा कि नए जिला मुख्यालय सलूम्बर से आसपुर की दूरी मात्र 22 किलोमीटर है, जबकि डूंगरपुर से 45 किलोमीटर है। तो वहीं साबला की सलूम्बर से दूरी 36 किलोमीटर है, जबकि डूंगरपुर जिला मुख्यालय से साबला की दूरी 60 किलोमीटर है। ऐसे में क्षेत्र के लोगों को अधिक सफर नहीं करना पड़ेगा और कम दूरी का लाभ मिलेगा। वहीं जैन ने आरोप लगाया कि कुछ नेता अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के चलते साबला को डूंगरपुर से अलग नहीं होने देना चाहते हैं। इधर सभा के बाद प्रतिनिधि मंडल ने एसडीएम को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में आसपुर और साबला को नवगठित सलूम्बर जिले में शामिल करने की मांग की है। ज्ञापन के दौरान समानता मंच संयोजक व श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना प्रदेश उपाध्यक्ष कमलेंद्र सिंह अमृतिया, आसपुर कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह सिसोदिया, कांग्रेस पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष करण सिंह चौहान, आसपुर व्यापार संघ अध्यक्ष सुशील जैन, श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना डूंगरपुर जिला अध्यक्ष रंजीत सिंह फतेहपुरा, वीरेंद्र सिंह वाडाकुंडली, देवराम मेहता गोल, जितेंद्र मेहता गोल, हेमेंद्र टोकवासा, सरपंच संघ अध्यक्ष मोतीराम मीना, अमृतिया सरपंच मेवा मीना, खेड़ा आसपुर सरपंच प्रकाश मीना, आसपुर सरपंच लालजी मीना सहित गोल, लिलवासा, कतिशोर, बेवड़ी, गलियाना सरपंच एवं आसपुर पंचायत समिति प्रधान केसर देवी मीना तथा आसपुर व साबला क्षेत्र के लोग मौजूद रहे। पार्टियों के जो लीडर्स हैं, सभी समाज के जो झंडा बरदार हैं, सारे की सारे सलूम्बर में जाना चाह रहे हैं, लेकिन इसमें कहीं कोई विघ्न आ रहा है। तो इसको लेकर आपका क्या कहना, आप क्या चाहते हैं, आपका क्या विजन है इसको लेकर? सबसे पहले तो मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा। हमें कहीं भी सलूम्बर ज़िले में लेने की नई सौगात दी और सलूम्बर ज़िले में जाने से हमें अनगिनत फ़ायदे हैं। ज़िला मुख्यालय हमारे सबसे नज़दीक हो जाएगा, मुख्य हाईवे पे है। इसके बाद हमारे आज से इतिहास में हम यानी कहीं न कहीं हमारे भाइयों से जो बिछड़े थे, चाहे वो राठौड़, चौहान, चुंडा हो, सब उस क्षेत्र से मेवाड़ से बिछड़ के यहाँ सब आए हुए हैं। एक हमको मुख्यमंत्री ने सौगात दी है वापस उन सब भाइयों से मिलने की, और कहीं न कहीं सलूम्बर जिला हमारे पूरे क्षेत्र को कहीं न कहीं विकसित करेगा। और जो लोग, जो नेता इस संबंध में हमारे खिलाफ जिस तरह से आसपुर को नहीं सम्मिलित करने के लिए जो षड्यंत्र कर रहे हैं, उन षड्यंत्रों का बहुत जल्द पर्दाफाश करेंगे। और यहाँ की जनता इतनी जागरूक है, आसपुर का नाम इतिहास में वर्ल्ड तक लिया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये आसपुर इतना जागरूक है कि उन नेताओं को धूल छटा देगा अगर हमारा जिला सलूम्बर नहीं हुआ तो। क्योंकि हम आने वाले समय में यहाँ तक कि चक्का जाम करना पड़े, उग्र आंदोलन करना पड़े, हम सरकारी संपत्ति को नुकसान बिना पहुंचाए हुए हम इतना उग्र आंदोलन करेंगे कि जयपुर ही नहीं, हमारी आवाज़ दिल्ली तक पहुंचेगी और हमारे आसपुर क्षेत्र को और साबला क्षेत्र को किसी भी हालत में सलूम्बर में सम्मिलित करना पड़ेगा। ये एक नया जिला बनने से क्या फायदे और क्या नुकसान होते हैं, विशेषकर उस जिले के अंदर बहुत सारे गांव बड़े बड़े आ रहे हैं, सेवारी आ रहा है, प्रसाद आ रहा है, अन्य कोई गांव, पर सबसे बड़ा सलूम्बर के बाद कोई क्षेत्र है वो आसपुर और साबला आता है। तो उस जिले के अंदर 12 जिला अधिकारी लेवल के ऑफिस खुलते हैं, 62 कार्यालय खुलते हैं, उनके सब डिवीज़न खुलने का सबसे बड़ा कोई जगह है वो आसपुर है, साबला है। तो आपका वो विकास होगा। उससे भी बड़ी बात कोई है आज तक जिन्होंने नहीं देखी, अगर ये बात सलूम्बर वाले जान जाएं तो वो आपको अंदर मिलने से भी रोकेंगे कि राम लुवाया कमेटी में एक नहीं। ये सबसे बड़ी बात, कुछ लोग आके देख रहे पर एक चीज़ पर किसी ने गौर नहीं किया कि अलग जिला बनने से क्या फ़ायदा होता है। अलग जिला बनने का सबसे बड़ा बेनिफिट मिलेगा, जिला स्तरीय भर्तियाँ होती हैं,
विशेषकर पुलिस है, रीट है, इसमें सर्व समाज के STO, SCO जनजाति आपकी मेरिट बढ़ेगी। और इस क्षेत्र के लोग क्योंकि बड़ा संघर्षशील है, पढ़ाई पे जागरूक है, इनको जिला स्तरीय भर्ती में विशेष वरीयता का फायदा मिलेगा और इनको ये लाभ मिलेगा। यहाँ का STO और यहाँ की सब अपन ये जो चीज़ देख रहे हैं कि वहाँ मिले आपको, इस चीज़ का जो कंपटीशन सबसे बड़ा था, आपका वो कंपटीशन इस सलूमबर जिले में आने के बाद खत्म हो जाता है। तो फ़ायदा नहीं था, ऐसा भी नहीं है। सलूमबर जिले बनने से हमें 200% फ़ायदा होगा, क्योंकि अगर सलूमबर जिला नहीं बना होता तो डूंगरपुर थे हमें कोई तकलीफ नहीं थी। सलूमबर जिला बन गया और पूर्व में आसपुर को सम्मिलित करने की योजना भी चली गई थी, परंतु कुछ CM साहब का दौरा था अभी डूंगरपुर में, वहाँ जाके पता लगा कि आसपुर को भी डूंगरपुर रख रहे हैं। तो आसपुर के कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल के साथ हम भी जयपुर गए थे। हमने इस कमेटी के जो राम लुबाई जी चेयरमैन हैं उनसे मिले, उन्होंने कहा हमने एक रिपोर्ट भेजी है जिसमें आसपुर को भी डूंगरपुर रखा गया है। तब जाके हमको पता लगा कि हम लोग डूंगरपुर में हैं। बाकी हम भी अखबारबाजी के अखबार में सूचना आ रही थी उसके तहत लग रहा था कि हम तो सलूमबर में शामिल हो चुके हैं, परंतु राम लुबाई जी के रिपोर्ट के आधार पर हम लोग आज तारीख में डूंगरपुर में हैं। सिर्फ कुछ स्वार्थी लोग जो हैं, नेता जो अपनी दुकानदारी चलाने के चक्कर में हम लोग को डूंगरपुर रखना चाह रहे हैं, क्योंकि उन नेताओं को डूंगरपुर में घास चरने मिलती नहीं है, 84 में मिलती नहीं है, और वो नेताजी सिर्फ आसपुर के दम पे नेतागिरी करते हैं अपनी। तो आसपुर के कुछ लोग उनके जय बोलते हैं और कई लोग आज वो भी विरोध कर रहे हैं, जबकि उनको पता है कि हमें सलूमबर जाने से फ़ायदा है, परंतु उनकी जयकारा से उनको छुटकारा नहीं है। अब बनकोड़ा उप तहसील को लेकर रोज नाटक कर रहे हैं कि हमके दौड़ा में रखा जाए। ठीक है, सबसे बड़ी पीड़ा ये है हमें कि अगर हम सलूमबर ज़िले में जाते हैं तो कई हम आर्थिक रूप से फ़ायदे में होंगे। अब किसी व्यक्ति का उदयपुर हॉस्पिटल में काम है तो सलूमबर कलेक्ट्री में काम है, सरकारी योजनाओं का फ़ायदा लेना है, कलेक्टर साहब को साइन कराना है, साइन करवाए और तुरंत उदयपुर रवाना। बनकोड़ा उप तहसील को दोड़ा तहसील के अंदर मिलाने का जो एक षड्यंत्र रचा जा रहा है, मात्र 4-5 आदमियों की महत्वाकांक्षाओं और उनके राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनकोड़ा उप तहसील को दोड़ा ब्लॉक में मिलाया जा रहा है, एक सोचने का विषय है। बेवड़ी बनकोड़ा उप तहसील में आता है, उस्मानिया बनकोड़ा उप तहसील में आता है, कतिसौर बनकोड़ा उप तहसील में आता है। अब कतिसौर का आदमी, बेवड़ी का आदमी दोड़ा क्यों जाएगा, जबकि उसके पास तो आसपुर आने का भी विकल्प है, उसके पास साबला जाने का भी विकल्प है। ये इसके अलावा सबसे बड़ी एक और विकट समस्या ये उत्पन्न होगी कि अगर बनकोड़ा उप तहसील के 15 गांवों का उपखंड दोड़ा लगा तो निकट भविष्य में हमारी जो कोर्ट है, क्योंकि जिला तो चला जाएगा डूंगरपुर, तो कोर्ट भी चली जाएगी डूंगरपुर, तो इन 15 गांवों के लोगों को छोटे से छोटे काम के लिए डूंगरपुर जाना है। और एक हमारा दुर्भाग्य देखो कि हम उधर डूंगरपुर जाएंगे पेशिया करने और कराने के लिए, और इधर आसपुर है जो सेशन कोर्ट बनेगा, तो हम सेशन कोर्ट छोड़ के वापस डूंगरपुर उल्टी दिशा में जाएंगे। तो इन 15 गांवों के लोगों को इतनी भारी आर्थिक और समय का नुकसान होगा जिसका मूल्यांकन करना संभव नहीं है। ये मौका है, अगर इस मौके का लाभ नहीं उठाया तो हम लोग ऐसे गर्त में चले जाएंगे कि आने वाली पीढ़ियाँ हमारे को माफ़ नहीं करेंगी। अब ये लोग कहते हैं कि भाई 15 गांवों के सरपंचों का निर्णय था, किसी भी सरपंच ने गांव के चौराहे पे जाजम पे कोई मीटिंग नहीं ली, 4 आदमी लेके चले गए सरपंचों के लेटर पैड तो उनके पास पहले से पड़े रहते हैं। उन सरपंचों को जब हमने पूछा था कि क्या आपने लेटर पैड दिया, तो सरपंच कह रहा हमने कोई लेटर पैड नहीं दिया है। सही बात है साहब? सरपंच कह रहा नहीं, हमको आप कह रहे हैं कि हमने कोई लेटर पैड दिया नहीं, क्योंकि उनके लेटर पैड तो एडवांस में पड़े रहते थे। तो इस तरह से हमारे साथ जो कुठाराघात हो रहा है, मैं आप सभी इन 15 गांवों के लोगों से भी निवेदन करता हूं कि इस लड़ाई को पुरजोर तरीके से लड़ना है, और हमें आसपुर का अभिन्न अंग हम हैं और हमारा आसपुर का अभिन्न अंग बना रहना चाहते। बनकोड़ा उप तहसील को आसपुर से अलग नहीं किया जाए, ये हमारा मांग है। सरपंच संघ के जो अध्यक्ष हैं साबला ब्लॉक के मोतीलाल जी, उन्होंने कि इसके फेवर में समर्थन, जितने भी गांव हैं, आज कई बार कुछ सागवान बनकोड़ा क्षेत्र के कुछ 1-2 पंचायतों की बात आ रही, तो वहाँ के लोगों ने भी आज यहाँ आके बोला कि भाई हम तो यहाँ रहने के लिए तैयार हैं। गलियाना वालों ने लिख के दिया है, इसके अलावा भेवड़ी क्षेत्र के लोगों ने लिख के दिया। इसका मतलब कहीं किसी को कोई एतराज़ है नहीं। इसके अलावा वहाँ की कोई 2-4 पंचायतें अगर दोवड़ा में सम्मिलित होना चाहती तो वो भी अपने को एतराज़ नहीं है, वो शौक से वहाँ रह सकते हैं। पर हम सलूमबर ज़िले में रहना चाह रहे हैं। आप अगर ये इस चीज़ का आप दबाव नहीं बनाओगे सरकार पर, क्योंकि हम पहले से भी उसमें इंक्लूड हैं, हमारी सारी कल्चर उनसे मैच कर रही है। इसके अलावा हमारे सारे सामाजिक और व्यावसायिक रिश्ते उधर से हैं। आज हमारा संबंध भी अगर व्यापारी बात करें तो हमारी सीधी डीलिंग उदयपुर के बाजार से चल रही है, हम उनके साथ अटैच हैं। और अभी भी जब ये सलूमबर ज़िले की घोषणा हुई उस समय
अपने आसपुर और साबला क्षेत्र के लोगों ने भी आतिशबाजी कर जश्न मनाया था। और सबसे बड़ी बात कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर जितने भी हमारे राजनीतिक दल हैं, दो बड़े, इसके अलावा जितने समाज के संगठन हैं, सब ने इसको लेकर खुशी जाहिर की थी कि हमारे लिए ये बहुत बड़ी अच्छी बात होगी कि सलूम्बर जिला बनने से हमारे आसपुर और साबला क्षेत्र से सबसे बड़ी बात तो दूरी कम हो जाएगी। निठहुआ के जयंतीलाल जी यहाँ बैठे हुए हैं, उन्होंने बताया कि अगर सलूम्बर जिला बनता और हमारा ब्लॉक उसमें सम्मिलित होता है तो हमारे निठहुआ से सलूम्बर की दूरी 32 किलोमीटर रह जाएगी, जबकि आज की तारीख में आपके वो जो पाटन और सोलज है वहाँ से जिला मुख्यालय की दूरी 85 किलोमीटर। लेकिन हम लोग जब आप सलूम्बर में सम्मिलित होने जा रहे हैं तो मैं तो डूंगरपुर के जो हमारे सम्मानीय लीडर्स हैं उनसे भी ये निवेदन करना चाहूँगा कि हमको सम्मानपूर्वक हमें विदा करें वहाँ के लिए, और हमें सलूम्बर जिले में हम जब जाना चाहते हैं तो हमको आप तन मन धन से हमको सहयोग करें, हमारा साथ निभाएं, न कि कुछ लोगों को बहका कर आप उनको मिसगाइड करें कि नहीं इसमें यहाँ से ये हो जाएगा वो हो जाएगा। दोस्तों, ये दलील दी जा रही है कि बेणेश्वर उसमें चला जाएगा, ये हमारे वागड़ की शान है, तो ये वागड़ ही रहना है, यहाँ कोई मेवाड़ बनना नहीं है। जिला बदल जाने से कोई स्थान की भौगोलिक लोकेशन चेंज होने वाली नहीं है, डैम जहाँ है वही रहने वाला है। मां मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक एवं ट्रॉमा सेंटर में इलाज की सुविधा उपलब्ध है, जिसमें गारंटी के साथ कुल्हा प्रत्यारोपण व घुटना प्रत्यारोपण अनुभवी डॉक्टरों द्वारा कमर दर्द, जोड़ों में दर्द, घुटनों में दर्द का परामर्श एवं इलाज। बिना चिर फाड़ के IITV द्वारा सभी प्रकार के फ्रैक्चर के ऑपरेशन, आपातकालीन 24/7 सुविधा उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। मां मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, HDFC बैंक के ऊपर, डाल तिराहा, उदयपुर रोड, सलूम्बर। सभी सलूम्बर वासियों को मेरा सादर नमन। मैं डॉक्टर भूषण बोके, हड्डी एवं जोड़ रोग विशेषज्ञ, क्षेत्र के प्रसिद्ध मां हॉस्पिटल सलूम्बर में 24/7 अपनी सेवाओं के लिए उपलब्ध हूँ। हमारे यहाँ पे हड्डियाँ, जोड़ एवं मनकों से संबंधित सभी बीमारियों का इलाज किया जाता है तथा नए पुराने फ्रैक्चर एवं जोड़ बदली का ऑपरेशन सफलतापूर्वक किया जाता है तथा इसका लाभ लें।